दोस्तों, बिहार की सियासत में आज वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। जिस गठबंधन को बिखरा हुआ कहकर बीजेपी ट्रोल कर रही थी, जिसे मीडिया वाले ढह चुका मोर्चा बता रहे थे, उसी इंडिया गठबंधन ने आज ऐसा सियासी धमाका कर दिया कि दिल्ली तक हलचल मच गई। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करके गठबंधन ने न सिर्फ विपक्ष की बोलती बंद कर दी, बल्कि अमित शाह और बीजेपी को खुली चुनौती भी दे डाली। और यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये थी एक सियासी युद्ध की घोषणा, जिसमें हर शब्द हर बयान में सत्ता की चिंगारी जल रही थी। अशोक गहलोत ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अमित शाह की ओर देखकर कहा कि हमने तो अपना दूल्हा बता दिया, अब बताइए आपका कौन है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तेजस्वी यादव है और डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सहनी। अब जरा आप बताइए, क्या नीतीश कुमार को आप चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं? और गहलोत यही नहीं रुके। उन्होंने शाह पर तीखा वार करते हुए कहा कि नेतृत्व के नाम पर खेल मत खेलिए शाह जी। महाराष्ट्र में भी आपने यही कहा था कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम बना दिया फडणवीस को। अब बताइए, बिहार में भी वही खेल खेलेंगे क्या? सवाल बेहद सटीक था, जवाब में सन्नाटा। बीजेपी की रणनीति पर पहली बार किसी ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा तगड़ा वार किया था। अब बारी थी तेजस्वी यादव की, और दोस्तों, जो तेजस्वी ने किया वो सिर्फ जवाब नहीं था, वो एक काउंटर नैरेटिव था जिसने बीजेपी की पूरी स्क्रिप्ट को पलट कर रख दिया। तेजस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारे बीच उतना गतिरोध कभी था ही नहीं जितना मीडिया ने दिखा दिया। फिर उन्होंने सीधे अमित शाह की ओर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो आप बोलते थे नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, अब अचानक से विधायक दल तय करेगा वाला बयान क्यों है? क्या अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं बचा? तेजस्वी यही नहीं रुके। उन्होंने एक एक कर बीजेपी की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। नीतीश जी की सेहत का बहाना बनाकर बीजेपी वाले उनकी पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। जेडीयू के अंदर कुछ चेहरे आज भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और आप देख लीजिए, चुनाव के बाद जेडीयू भी बीजेपी की तरह इतिहास बन जाएगी। फिर तेजस्वी ने वो लाइन बोली जो पूरे बिहार की जनता के दिल में उतर गई। मान लीजिए दोस्तों, ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है। पूरा हॉल थम गया, कैमरे फोकस में आए। तेजस्वी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक सन्नाटा और सिहरन दोनों पैदा कर दी है। तेजस्वी ने आंकड़े सामने रख दिए। 20 साल एनडीए की सरकार रही, 11 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है। उन्होंने कहा कि यहाँ कारखाने नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ाई दवाई की सुविधा नहीं है, महंगाई और पलायन दोनों आसमान पर है। तेजस्वी ने एक एक लाइन में वो कहा जो हर बिहारी महसूस करता। हम चाहते हैं कि बिहार अव्वल राज्यों में आए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी ने 20 साल के सिवाय जुमलों के कुछ नहीं किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी खासियत ये थी स्पष्टता और एकजुटता। पहली बार इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों के नाम एक साथ घोषित कर दिए। इतना ही नहीं, एक तीसरे डिप्टी सीएम की भी बात उठाई गई, जो मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकता है। यानी जातीय समीकरणों और सामाजिक संतुलन की पूरी बिसात बिछा दी गई। गठबंधन के सातों दल मंच पर थे, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी और अन्य सहयोगी दल। मीडिया भले ही बार बार पूछता रहा कि राहुल गांधी कहाँ है, लेकिन गहलोत और तेजस्वी दोनों ने साफ कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही ये फैसला लिया है कि तेजस्वी को आगे किया जाए। यानी ये कोई आकस्मिक घोषणा नहीं थी, ये था एक सोचा समझा राजनीतिक टर्निंग पॉइंट। अब खेल पलट चुका है। जो सवाल बीजेपी सालों से विपक्ष से पूछती आ रही थी, मोदी के सामने आपका नेता कौन, अब वही सवाल इंडिया गठबंधन ने बीजेपी से पूछ लिया है, तेजस्वी के सामने आपका सीएम कौन। ये सवाल जितना साधारण दिखाई दे रहा है दोस्तों, उतना ही घातक है बीजेपी के लिए, क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास अपना चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार भी अब पूरी तरह उनके भरोसेमंद साथी नहीं है। इसलिए अब अमित शाह और बीजेपी को तय करना पड़ेगा, क्या नीतीश कुमार को चुनाव बाद फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये थी राजनीतिक मोर्चे की पहली गोली, जिसने बीजेपी की रणनीति में दरार डाल दी है। तेजस्वी यादव अब सिर्फ विपक्षी चेहरा नहीं है, बल्कि एक यंग लीडर है जो बिहार की राजनीति को नए ढर्रे पर ले जा रहे हैं। गहलोत और कांग्रेस ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है, और गठबंधन ने साफ संदेश दिया है कि हम एक हैं, और अब बारी बीजेपी की है जवाब देने की। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता
20 साल की स्थिरता से निकलकर एक नई दिशा चुन पाएगी? तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या तेजस्वी यादव का ये ऐलान बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट बन पाएगा? क्या अमित शाह इस चैलेंज का जवाब देंगे या फिर नेतृत्व की राजनीति में फिर कोई नया मोड़ आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आप तक पहुंचे हर वो खबर जो धांसू, बेबाक और बिना समझौते की है। नमस्कार।